फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन चुना गया था? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति थे 1950 से लेकर के 1962 तक। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 में भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई थी और इनका कार्यकाल 2012 तक था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था और अपने ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु यानी देहांत भी हो गया था। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? KR नारायण, जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। पहली अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल और भारत की पहली ST महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। वह थे दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी के पश्चात इनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव में इन्होंने राष्ट्रपति पद में जीत हासिल किया था। इनको भारत का देश रत्न भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान देहांत हुआ था वह थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक था। दोस्तों, यह 2 राष्ट्रपति हैं जिनका उनके कार्यकाल के दौरान देहांत हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? सो फ्रेंड, जो भी भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत का फर्स्ट सिटीजन यानी कि भारत का पहला नागरिक होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन कैसे, यह मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में दोस्तों जिस भी पार्टी का बहुमत होता है या फिर विभिन्न दल मिलकर के गठबंधन बनाते हैं और उन दलों में जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। साधारण तौर पर जान लें दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जितने भी जो दोस्तों हमारे राजनीतिक पद हैं उनमें नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का जो संविधान है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? दोस्तों, संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में स्पष्ट उल्लेख है, जिनमें से पहला ही अनुच्छेद जो 52 है उसमें लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। राष्ट्रपति किस सदन को विघटित कर सकता है? दोस्तों, हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता। तो लोकसभा को विघटित करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों, हमारी जो संसद है उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक किसके हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है?
दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए इन तीनों ही अंगों से गुजरना पड़ता है। कोई भी विधेयक है पहले लोकसभा में पारित होता है, वहां पास होने के पश्चात राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। उसके पश्चात जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी वह विधेयक यानी बिल, अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ओथ भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको ओथ दिलाने का कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, यानी कि जब भी राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले यदि त्याग पत्र देना चाहें तो वह किसको सौंपते हैं? तो वैसे तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह हस्ताक्षर के पश्चात अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति हैं वह हैं राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, महान्यायवादी जिसको सरकार का वकील कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति के पश्चात जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कौन सी है? दोस्तों भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाने का जो दायित्व है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का है। राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होती है, जिसमें जनता मतदान नहीं करती है, गुप्त मतदान होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जाता है। तो यह तीनों ही कथन सत्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता जो होती है भारत की वह सीधे मतदान नहीं करती है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों जो भाग लेने वाले सदस्य हैं, जो निर्वाचक मंडल है, उनमें से संसद की जो राज्यसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य हैं वही उसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यह राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो दोस्तों भारत की संघ सरकार की कार्यपालिका प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है? दोस्तों भारत के संविधान का जो भाग 5 है वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित है और उसी में भारत के राष्ट्रपति के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत में कौन सी संधि है जो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है? दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, विभिन्न देशों के साथ जो संधियां हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन यानी विभिन्न संगठनों के साथ जो संधियां हैं वह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की योग्यताएं क्या हैं? फ्रेंड्स, भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का जब उम्मीदवार बनता है तो उसकी कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है। जैसे कि पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता एक और है दोस्तों, वह लोकसभा में सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? मान लीजिए राष्ट्रपति पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, अचानक उसका देहांत हो जाता है, तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनता है वह दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति बनता है। यह हमेशा आप याद रखिए। भारत का उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है? किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो
6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आमतौर पर दोस्तों राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? वर्तमान में 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो दोस्तों वीरता पुरस्कार जितने भी हैं, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, ये सब भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, इसको भी भारत के राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है? भारत के संविधान में दोस्तों राष्ट्रपति के निष्कासन की एक प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसको महाभियोग प्रक्रिया, इसको इम्पीचमेंट कहते हैं। तो यह संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। जब भी भारत के संविधान में कदाचार का एक प्रावधान है, अगर राष्ट्रपति भारत के संविधान के विपरीत जाता है तो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों यह जो महाभियोग प्रक्रिया है यह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। लोकसभा में शुरू की जाएगी तो वहाँ पर 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके पश्चात वही जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो अभियोग लगाया जाता है वह दूसरे सदन में जाता है। राज्यसभा फिर उसकी जांच करती है। अगर उसके 2 सिद्ध पाए जाते हैं तो उसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? मान लीजिए दोस्तों किसी विधेयक यानी बिल पर दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में कोई अवरोध है, दोनों में असहमति है, तब भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं उस विधेयक के परिप्रेक्ष्य में। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक संसद की नहीं होती है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संविधान के अनुच्छेद किसमें उल्लेख है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 108 में। संघ सरकार की मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति राज्यों के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत में आंतरिक आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया जो 1977 तक चला था। संविधान में किस प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? दोस्तों भारत के संविधान में किसी विपरीत स्थिति से, किसी वित्तीय आपदा या फिर किसी गृह युद्ध या फिर युद्ध बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों ही प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में है। और इन तीनों ही विपत्तियों पर, आपत्तियों पर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 360 में दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसी वित्तीय अस्थिरता को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों कुछ भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप याद रखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार यही अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित रिपीट होते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद कभी रिक्त नहीं होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद की पदावधि यानी 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होता है, लेकिन अमेरिका में दोस्तों यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम
35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचित होने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको भी आप याद रखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर किसी भी प्रक्रिया के कारण महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं जो कि निर्वाचन में भाग लिए थे। इसको भी आप याद रखिएगा। गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 59 में दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उनका उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और उल्टा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति भी शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों यह अनुच्छेद बार बार रिपीट होता है एग्जामों में, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 61 में। क्वेश्चन ऐसे भी आया कि भारत में महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि केवल भारत के राष्ट्रपति पर ही महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किन कारणों पर किन किन सजाओं पर क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 108 में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख है। किसी विधेयक के संबंध में जब दोनों सदनों में असहमति होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसमें संविधान में उल्लेख है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया नहीं जा सकता है जब संविधान संशोधन संबंधित विधेयक होगा। 111 अनुच्छेद में दोस्तों विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख है। तो दोस्तों जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देता है तो वह अधिनियम नहीं बनता है। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है, उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होना उसमें आवश्यक होता है, तभी विधेयक अधिनियम बन पाता है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और भारत में किसी कारणवश वित्तीय अस्थिरता होने पर अनुच्छेद 360 के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।